हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के बारे में, जो कि स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो से पहले मैंने स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी भी वीडियो बनाई है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मतलब स्टैटिक जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, स्टूडेंट्स को, कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करना चाहिए। तो मैंने उस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। ये उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है, ठीक है, मेजर वाटरफॉल्स की। तो गाइस चलते हैं फिर आगे। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, जो मैं जितनी भी वीडियो बनाता हूँ इसकी पीडीएफ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे और ई स्टडी जीएस करके ऐसे कैपिटल मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे तो आपके सामने ये ग्रुप आएगा। इसमें 5,500 प्लस मेंबर हैं। जब ये वीडियो रिकॉर्ड की थी जब 5,500 प्लस मेंबर थे, पर वर्तमान में इसमें 6,000 प्लस मेंबर हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली बेसिस पे इस तरीके से क्विज़ मिलते हैं, डेली करंट अफेयर भेजा जाता है इसमें। और आप कुछ भी जीएस में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं उसे। और इसमें हम पीडीएफ भी भेजते हैं और वन लाइनर जितने भी इंपॉर्टेंट जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम इस ग्रुप में भेजते रहते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको इसी ग्रुप में मिलेगी। चलिए गाइस चलते हैं आगे, मेजर वाटरफॉल्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स में सबसे पहले आता है आपका पापनासम प्रपात, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स होंगे उनको मैं स्टार मार्क करता हुआ चलूँगा और जो प्रीवियस ईयर में आए वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। वैसे सारे मतलब इंपॉर्टेंट ही हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ मतलब मोस्टली आए हुए ही हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 15-20 ही हैं ये। अगर ज़्यादा होते तो बात अलग थी, पर ये 15-20 ही हैं तो सभी इंपॉर्टेंट है। मेरा तो यही कहना है कि आप सभी इनको सभी याद करना आप। पहला आता है पापनासम प्रपात, जो कि ताम्रपर्णी नदी पर है, ठीक है फ्रेंड्स। और यह तमिलनाडु में है। क्वेश्चन कैसे करके पूछेगा आपसे, या तो प्रपात का नाम दे देगा आपको और पूछ लेगा किस नदी पर है, या फिर प्रपात का नाम दे के पूछ लेगा किस राज्य में है, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके पूछ लेगा। या फिर खाली स्टेट का नाम दे के आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस स्टेट में कौन सा प्रपात है। तो आप सभी को ध्यान रखना कि पापनासम प्रपात ताम्रपर्णी नदी पर है और यह तमिलनाडु में है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड की बात करते हैं हम आपके सामने। तो ये गरसोप्पा है, करेक्ट कर लीजिएगा इसे। यह गरसोप्पा या इसे जोग प्रपात, इसके दो नाम है। गरसोप्पा भी कह देते हैं इसे, कभी कभी गरसोप्पा नाम से भी पूछा जाता है और कभी कभी जोग प्रपात से भी। तो गरसोप्पा या जोग प्रपात ये आपका शरावती नदी पर है और यह आपका कर्नाटक में है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी सेम है कि या तो कर्नाटक दे देगा या गरसोप्पा पूछ लेगा आपसे कि कौन से स्टेट में, या नदी नदी मोस्टली तो वैसे नदी ही पूछा जाता है कि गरसोप्पा या जोग प्रपात कौन सी नदी पर है। तो शरावती नदी ये याद कर लेना आप। और ये इसे महात्मा गांधी नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। थर्ड आता है आपका धुआंधार प्रपात, यह नर्मदा नदी पर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसे। और जो जोग मैंने बताया था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीछे प्रीवियस ईयर में इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो धुआंधार प्रपात ये भी सेम है, पूछ सकता है कि नर्मदा नदी पर कौन सा प्रपात है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका धुआंधार प्रपात। यह पूछ लेगा धुआंधार प्रपात किस नदी पर है। मोस्टली इसमें जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो प्रपात और नदी को लेकर ही पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो धुआंधार प्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। फोर्थ आता है आपका शिव समुद्रम प्रपात। शिव समुद्रम प्रपात जो है वो आपका कावेरी नदी पर है और यह कर्नाटक में है। फिफ्थ आता है आपका चूलिया प्रपात। चूलिया प्रपात जो है आपका चंबल नदी पर है और यह राजस्थान में स्थित है। सिक्स्थ आता है आपका गोकक प्रपात। गोकक बहुत इजी है, देखिए गोकक से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये कहाँ पर है, क्योंकि गोकक का अगर पूछेगा तो गोकक जो है वो गोकक नदी पर ही है, इसलिए इतना इजी कभी क्वेश्चन बनते नहीं है, बहुत ही मुश्किल अगर बन जाए तो। वैसे इससे पूछेगा कि गोकक नदी गोकक प्रपात जो है वो कहाँ किस राज्य में है, तो यह कर्नाटक में है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सेवेंथ आता है आपका पुनासा
प्रपात, पुनासा प्रपात जो है वो चंबल नदी पर है और यह राजस्थान में स्थित है आपका। नीचे इनकी सबकी मैंने इमेजेस भी दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। 8th आता है आपका किलियूर प्रपात। ये भी देखिए, वो ये किलियूर जो है प्रपात वो किलियूर नदी पर ही है। ठीक है, इससे भी ऐसे पूछता है कि किलियूर प्रपात किस राज्य में, तो ये है तमिलनाडु में। जिसमें प्रपात और नदी का नाम सेम है ना, उसका मतलब आप स्टेट जो है ना वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 9th आता है आपका दूध सागर प्रपात। दूध सागर प्रपात जो है वो मंडोवी नदी पर है और यह गोवा कर्नाटक की सीमा पर है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि दूध सागर जो प्रपात है वो मंडोवी नदी पर है और ये कहाँ पर है, गोवा कर्नाटक की सीमा पर है। 10th आता है आपका हुंड्रू प्रपात। यह स्वर्ण रेखा नदी है झारखंड में, ये उस पर स्थित है। ठीक है, तो कैसे पूछ सकता है ये हुंड्रू प्रपात किस नदी पर है, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और यह झारखंड में है। 11th आता है आपका चचाई प्रपात। यह बीहड़ नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका भी वही है, अगर पूछ लगे कि बीहड़ नदी पर कौन सा प्रपात है तो वो चचाई प्रपात है और यह मध्य प्रदेश में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसे। 12th आता है आपका क्योंटी प्रपात। क्योंटी प्रपात आपका बीहड़ नदी पर है। देखिए, एक बीहड़ नदी पर आपका चचाई था और एक क्योंटी है। क्योंटी प्रपात यह मध्य प्रदेश में भी स्थित है और नीचे इसकी मैंने इमेज दे रखी, देख लीजिए। 13th आता है आपका दस्सम प्रपात। यह कांची नदी पर है और यह झारखंड में है। जिनके मतलब नदी के नाम सेम है और प्रपात के नाम सेम है, उसमें आप झारखंड ऐसे स्टेट को मतलब फोकस करिएगा, वरना आपका जो इम्पोर्टेंट रहता है वो प्रपात और नदी ही रहती है। 14th आता है आपका अथिरापल्ली प्रपात। यह चलक्कुडी नदी पर है और ये केरल में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप इम्पोर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है। 15th आता है आपका जमुना प्रपात। यह पंचमढ़ी नदी पर है और यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी ऐसे पूछ सकता है जमुना प्रपात कौन सी नदी पर है, ये स्टेट पूछ लेगा तो आप टिक लगा दीजिएगा। 16th आता है आपका वसुधारा प्रपात। वसुधरा या वसुधारा कुछ कुछ कहते हैं, वसुधारा या कुछ कुछ बोलते हैं वसुधारा प्रपात। तो ये अलकनंदा नदी पर है और ये उत्तराखंड में है और ये इसकी इमेज है। 17th आता है आपका पायकारा प्रपात। यह पायकारा नदी पर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि पायकारा प्रपात कौन से स्टेट में है, तो यह तमिलनाडु में है। इसका आप इम्पोर्टेंट स्टार मार्क कर लीजिएगा और ये पढ़ के जाइएगा तमिलनाडु में ही। 18th आता है आपका वैन्ना प्रपात। यह वैन्ना नदी पर है, इसमें भी नदी और प्रपात का नाम सेम है, तो इसमें स्टेट पर आप फोकस करिएगा कि यह महाराष्ट्र में है और ये इसकी इमेज है। 19th आता है आपका लास्ट और 19th है ये आपका लास्ट है कि चित्रकूट प्रपात। यह इंद्रावती नदी पर है और यह छत्तीसगढ़ में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चित्रकूट प्रपात कौन सी नदी पर है, तो ये इंद्रावती नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी डेली के करंट अफेयर क्विज़ वगैरह इसमें आते हैं, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। क्विज़ इस तरीके से आते हैं, देखिए, और कुछ भी इसमें डिस्कशन करना हो तो आप कर सकते हैं। जीएस से रिलेटेड या पीडीएफ जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, प्लस कोर्स के नोट्स हैं, वो सब इसमें प्रोवाइड होते हैं।